ये किया है हमें कि यहाँ कम से कम नए नए स्टाफ तैनात होने चाहिए, उनकी भर्तियाँ होनी चाहिए। अपने मनपसंद स्टाफ भर्ती किए गए हैं माजी के अंदर भी। इनका दनियोर से ताल्लुक भी बहुत कम दनियोर के लोग हैं। दनियोर के लोगों को प्रेफर करना चाहिए था, दनियोर के लोगों को यहाँ भर्ती किया जाना चाहिए था। यहाँ पर दनियोर के जो लोग जिनको भर्ती किए गए हैं वो इनको भी परमिट नहीं किया गया है। ये निज़ाम कैसे चलेगा? देखिए, हमारे पास पानी भी है, हमारे पास हमारे साबिक एमएनए जो है हमारे मिनिस्टर साहब डॉक्टर इकबाल ने 35 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च भी किए। वो 35 करोड़ रुपए कहाँ गए? 35 करोड़ रुपए से 35 टर्बाइन लगते हैं इधर, वो कहाँ गए हैं? और सुनने में ये आया है कि ट्रांसफार्मर्स थे उस दौर में, डॉक्टर इकबाल के दौर में यहाँ ट्रांसफार्मर्स आए थे 70 के करीब, 80 के करीब, उनका कुछ पता नहीं है। उसके अलावा जनरेटर्स चाइना की जानिब से हमें बिजली के लिए दी गई। तो बहुत से बड़े मामला थे यहाँ पर। तो हमारे सदर साहब ने जैसे कहा, हम इसकी तारीफ करते हैं कि यहाँ टॉप से बॉटम तक यहाँ इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, सेक्रेटरी को यहाँ इस मामले को देखना चाहिए। हम इस मामले को नहीं छोड़ेंगे अभी इंशाल्लाह, ठीक है। हमारे पास पानी है, हमारे पास बिजली घर मौजूद है, पैसे यहाँ लगे हैं, जबकि बिजली हमें आती नहीं है। तो हम क्या करें? हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन बचता है तो हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। इस मामले को अगर ठीक नहीं किया गया, जैसे सदर साहब ने किया कि ये मामला एंटी करप्शन जो है इस मामले को देखे, अच्छा ये मामला जो है नैब देखे कि 35 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, जो आवाम की रकम थी, आवाम के टैक्स के पैसों के यहाँ पर पैसे लगे थे, वो कहाँ खर्च किए गए हैं। तो इसके ऊपर जो है हुकूमत जो है इसके ऊपर अपना अमली तौर पर इसके ऊपर इक़दाम करे, नहीं तो हम आवाम को लेकर, हम यूथ को लेकर यकीनन रोड पे आएंगे। आए थे दनियोर एक मेगा विजिट के लिए जो 35 करोड़ की लागत में बना था। तो इधर ओवरऑल हमने देखा जाए तो इस टाइम ये मफलूज है, अपाइच है, ये किसी 1 रुपये के काम का नहीं है, फंक्शनल नहीं है। हमने अंदर देखा सारी मशीनरी वो डैमेज है। ये बनवाया किसने था, किसकी मातहत था, इसका ठेकेदार कौन था, उस टाइम सेक्रेटरी कौन था, यहाँ दनियोर का जिम्मेदार कौन था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस टाइम ये फंक्शनल नहीं है। तो उसके बाद इसके ऊपर हम जाएंगे बागदा नैब के पास भी, दूसरा हमारे इदारे हैं एंटी करप्शन के इदारे, उनके पास जाएंगे, दरखास्त गुजारेंगे। हमने छोड़ना नहीं है। दनियोर के जवान अब जाग चुके हैं, अब बाशऊर हो चुके हैं, ये पहले वाला जमाना अब नहीं रहा है। उसके बाद हमें बताया गया था कि 70 ट्रांसफार्मर्स डॉक्टर इकबाल के दौर में आए थे, वो 70 ट्रांसफार्मर्स हमें कहाँ लगाया है दनियोर, वो हमें दिखाया जाए। अगर लगाया है तो पुराने 70 ट्रांसफार्मर्स कहाँ है, इसकी हमें बाकायदा एक रिपोर्ट चाहिए। नजर की सूरत हम एंटी करप्शन और नैब के पास जाएंगे। और उसके बाद देखा जाए तो इस टाइम जो है वो पोस्ट दनियोर के जो बंदे थे, बाशिंदे थे, उनको इधर से आउट करके बाहर के लोगों को लाके इधर लगाया गया है। हमारे दनियोर के जिम्मेदारान थे, मुख्तलिफ गाँव ताल्लुक रखते थे, दनियोर के बाशिंदे थे, उनको आउट करके बाहर के लोगों को अंदर खपाया गया है। और हम ये क्यों लाया गया, ये किसने किया? क्या ये सेक्रेटरी ने किया है, एक्सचेंज ने किया है, आरी ने किया है, नवासिर ने किया है? अगर किसी एक बंदे को सामने नहीं लाते तो ये सारे बंदे करप्ट है टॉप टू बॉटम, इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। न होने की सूरत में दनियोर की आवाम पूरी दनियोर को लेकर रोड में आएगी। हम रोड मारना नहीं चाहते हैं, अगर ये लोग मजबूर करवाएंगे तो हमारा लास्ट ऑप्शन रोड ही होगा। और इस टाइम 17 पोस्ट है इस डिपार्टमेंट के अंदर, 17 पोस्ट है, इनको पब्लिश नहीं करते चोर दरवाजे से खपाने के लिए। यहाँ दनियोर वालों का हक है और इनको पब्लिश किया जाए, जल्द से जल्द दनियोर के बाशिंदों को खपाया जाए। और 2 दफा पोल्स की स्कीम आई है, 2 दफा पोल्स की स्कीम आई है, और अभी तक हमें कोई उसके लिए सरकारें ना हमने देखा है। और आइए कहते हैं स्कीम, लेकिन हमें हमारे सामने कुछ नहीं है। तो आया ये जो पैसे आए थे, ये जो फंड आए थे, वो कहाँ गया? और हमारा आरिफ साहब जो एक्सचेंज जो आ रही है इस टाइम, वो कहता है कि 16.5 करोड़ रुपए मैंने 15 महीने में आगे डिपार्टमेंट को दिया है, गवर्नमेंट को दिया है, और वो कहता है कि मुझे एक पोल तक नहीं देते हैं। तो आया जनाब, ओवरऑल हम देखते हैं तो आगे डिपार्टमेंट वाले कहते हैं हम मेंटेनेंस की शक्ल में मंथली ईयरली इसको फंड करते हैं 3-4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। तो आया डिपार्टमेंट वाले कहते हैं हम देते हैं, ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं देते, पोल तक नहीं देते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट वाले देते हैं तो वो कहाँ खर्च हो गए? अगर नहीं देते तो क्यों नहीं देते? आया दनियोर वालों साहब क्या चाहते हो, ये आए रोड पे कि नहीं आप लोग इनके हुकूक देना चाहते हो? मैं दनियोर के अवाम और बिलिंग की बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि बिलिंग भी इनके सॉफ्टवेयर जो है, मैं सेक्रेटरी साहब और एंटी करप्शन के जो
हेड है उससे गुजारिश करूंगा आके इनके सॉफ्टवेयर को चेक किया जाए। जो सॉफ्टवेयर है वो सही चल रहा है कि नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहे हैं। और आज मुझे इतला मिली है कि मतलब कुछ बिलों की वजह से हमारे खवातीन को, हमारे गरीब लोगों को तहसील बुलाया जाता है। क्या हम इसलिए हैं कि हम अपने गरीबों को तहसील ले जाके सामने पेश करें? ऐसा नहीं हो सकता है। हम हक और सच के लिए आए हैं, हक और सच की आवाज को बुलंद करेंगे, कर्ज माफिया को आखिरी दम तक उनकी पीछा करेंगे। और मुझे उम्मीद करता हूं कि इसके लिए धन्योर की आवाम हमारे शान बशाने खड़े होगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो अवलसीर हैं पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से यहीं पे वो मुसल्लत हैं। सरकारी जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं उनमें इनके तबादले होते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, हर 3 साल बाद 4 साल बाद, वो डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो अवलसीर हैं वो पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से यहाँ पे मुसल्लत हैं। इनका तबादला भी नहीं हो रहा। यहाँ पे ना बिजली में कोई इंप्रूवमेंट आ रही है। चलो ये होता है कि बिजली में इंप्रूवमेंट आ गई होती तो हम कहते कि इनको यहाँ पे रखा गया इसी वजह से, इनकी कारकर्दगी की वजह से। लेकिन इनको यहाँ पे किसी और कारकर्दगी की वजह से रखा जा रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे सियासी बुनियादों पर, ज़ाती बुनियादों पर स्पेशल लाइनें दी जा रही हैं, स्पेशल रिलैक्सेशंस दी जाती हैं। कुछ जगहों को से पैसे लेकर उनको कनेक्शंस लगाए जाते हैं स्पेशल। और उसके अलावा गरीब आवाम को बिला जवाब तंग किया जाता है। बिजली के बिल जो नरखे हैं वो अपनी मर्जी के आते हैं। उन्होंने बज़ाहिर तो एक सिस्टम मुतारिफ करवाया है डिजिटल, लेकिन मैं खुद उसका मुतासिर हूँ। मैं खुद मुतासिर हुआ हूँ। एक महीने में 600 रुपये बिल आता है तो दूसरे महीने में 4000 आता है। बिजली तो उतनी ही आती है, 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा, लेकिन 600 कहाँ तो 4000 कहाँ। तो हम भरपूर मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले तो अवलसीर को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और नया कोई काबिल अवलसीर यहाँ पे लाके उसको यहाँ लाया जाए ताकि यहाँ पे वो आके बिजली के निज़ाम को बेहतर कर सके। चेयरमैन एक बात जो अप्रैल 2000